तारीख 10 मार्च 2023 हो गया है 10:44 PM। मैंने भी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज जी को एक ट्वीट किया। तो उस ट्वीट में मैंने साफ कहा है कि मरियम नवाज जी थोड़ा सावधानी बरतिए। मैं कासल ब्रावो का ओनर हूँ। यदि आपके देश को ऐसा लगता है कि वो न्यूक्लियर वेपन होल्डर नेशन है और वो मुझे धमकी दे सकता है, तो ये तो पूरे विश्व में चल रहा है, सब एक दूसरे को धमकी देते हैं। पर ज़्यादा अच्छा हो कि एक बार आप जो है ना मेरे बारे में पता कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी आर्मी थोड़ी जल्दबाजी कर जाए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम से नहीं हूँ। पहली बात तो आप ये सुन लो। पाकिस्तान मेरे से युद्ध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिसर से बात करके अकेले लड़ना चाह रहा है। वो कहता देखते हैं इसके साथ खेलने में मजा आ रहा है। यही जवाब इमरान खान का भी था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास न्यूक्लियर आर्सेनल पहले नहीं थे, पहले भी थे, पर इस बार कासल ब्रावो है, मैंने खरीदा। साढ़े जी हाँ मैडम, 4.5 लाख ट्रिलियन US डॉलर, मतलब 200 टन गोल्ड में, 200 टन्स गोल्ड में मैंने खरीदी है कंपनी। ये कंपनी जो है इसका नाम कासल ब्रावो है, कासल। और बड़ी बात यह है कि हमारे पास 7.5 लाख न्यूक्लियर आर्सेनल है। मात्र 2,500 इन महाबमों का इस्तेमाल करके मैं पूरी धरती पे अपने साम्राज्य का ऐलान कर सकता हूँ। वो मेरा ऐसा कोई मूड है नहीं, और मात्र आधे घंटे के अंदर मैं ये काम कर दूंगा। मेरा जो है किसी से कोई ऐसा कोई बैर तो है नहीं, पर अगर पाकिस्तान में बैठ के मरियम नवाज शरीफ जी अपनी आवाज़ में भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय या किसी को भी ये कहें कि देखते हैं ये लड़का कर क्या लेगा, तो एक बार ज़रा मेरे बारे में पता कर ले। किसी भी प्रकार के इंटेलिजेंस ऑपरेशन या किसी भी प्रकार की किसी भी सिस्टम ब्रीच को करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि हम जो है गली कूचों में लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों में से हैं नहीं कि आपने सोचा कि आपकी टीम ने किसी लड़के को बोल दिया वो मेरे बेटे को तंग कर दे या उसको अपाहिज बना दे या उसको मारे पीटे। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं चाहूँ ना फ़िलिस्तीन में हमास को सबक ऐसा सिखा दूँ कि आने वाली कई पुश्तें अपाहिज पैदा होंगी। आप अभी जानते नहीं है कि हिरोशिमा नागासाकी के साथ क्या हुआ। धमकी मैडम कई बार जो है ना अच्छी सलाह धमकी के तौर पर लगती है। मैंने आपको सलाह दी है, अब पता कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की, जी हाँ, कि छुपी हुई प्रधानमंत्री कुछ ऐसा ना कर बैठे कि पाकिस्तान ही ना बचे। मैं साफ बोलता हूँ, मात्र 10, जी हाँ 10 आर्सेनल में मैं पाकिस्तान ख़त्म कर दूंगा सिर्फ 30 मिनट के अंदर, सिर्फ 30 मिनट में। और पछताने के लिए वहाँ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ चीखो पुकार, और वो भी उनकी जिनके शरीर पे अंग नहीं होंगे। कासल ब्रावो टीम कोई मामूली टीम नहीं है। मैंने कभी भी इस प्रकार से आप लोगों को नहीं कहा जिस प्रकार से आपने अपनी इंटेलिजेंस और आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल मेरे और मेरे घर परिवार के साथ किया। आपने जिन लिंकों का इस्तेमाल किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से उसका जवाब देना तो बनता है, पर फिर भी मैं संयम बरत रहा हूँ। उन सभी जगहों को जिनको मार्क किया गया है पूरे विश्व में, वहाँ पे एक पर्टिकुलर तरह का रसायन गिराया गया है। यदि आप चाहें तो उन एरियाज़ की लिस्ट अपनी आर्मी से मांग के किसी को भेज के देखिए। जी हाँ,
वो सारी जगह मार्क कर दी गई है। यदि इसके बावजूद आपको लगता है कि आप लोग हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो कोशिश करके देखिए। बार बार मुझे न्यूक्लियर हमले की धमकी देना ठीक बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो कर गुजरूं जिसके लिए पूरी धरती पे मानवता कांप उठे। हिरोशिमा नागासाकी से पूरा विश्व नहीं उभर पाया। हम बार बार समझा रहे हैं आपको। आप लोग आतंकवाद के रास्ते पे हैं। आप पूरे विश्व में बनाए हुए सिस्टम को सैबोटाज कर रहे हैं। आपकी सत्ता बनी रहे या नहीं बनी रहे, इससे मुझे लेना देना नहीं है। पर उसी सिस्टम के अंदर मैं भी काम करता हूँ जिसमें आप हैं। आप अपनी शक्ति, पुलिस, आर्मी का इस्तेमाल करके मेरे संसाधनों को ना रोकें, वरना मैं पूरे पाकिस्तान का और भारत में भी कुछ ऐसे एरियाज़ को जो हमेशा से आतंकवाद का गढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की डोमिनेंस में हैं, मैं उन एरियाज़ को ख़त्म कर दूंगा। एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, जी हाँ, कई वर्षों तक वहाँ पे बारिश और मौसम खुशनुमा रहेगा। मैं तो उन्हें उस पूरे माहौल को देखने के लिए जिंदा रहूँगा, बाकी आप लोगों की पता नहीं है। मैं गरीब हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास किसी बात की क्या कहते हैं कोई कमी है, या मैं क्रिमिनल हूँ। शायद न्यूक्लियर धमकी देने के बाद इन सारी बातों पे बात करना अब ठीक नहीं है। क्या पाकिस्तान में बैठे हुए वहाँ के आर्मी चीफ इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि एक गरीब लड़के को मारने के लिए कुछ वीडियो की वजह से न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं सर, मैं बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच है। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज के साथ मेरी शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है। अब अगर मुझे मारा गया तो मेरी अकूत धन संपदा की मालकिन मरियम नवाज बनेगी और मुसलमान अपना हिस्सा ले ही लेंगे, पाकिस्तान अपना हिस्सा ले ही लेगा, और भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और बाकी लोग मेरी वाइफ और बच्चों के बहाने उस हिस्से को ले लेंगे। तो आपकी गलत फहमी है। अगर मैं मारा गया तो उसके बाद जो होगा उसको देखने के लिए आप लोग जिंदा जरूर रहेंगे, पर जो भुगतेंगे वो ऐसा होगा जो नर्क समान होगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अगर पूरे विश्व में इस प्रकार की रणनीति चला के पाकिस्तान की गवर्नमेंट या वहाँ की आईएसआई या वहाँ के मुसलमान या वहाँ की विदेश नीति ये है कि हितेश से मरियम नवाज शरीफ एलियस ज़ारा जोया का विवाह कराने के बाद इसको तरसाया जाए या जलाया जाए या इसकी पत्नी का अपमान करके इसको अपमानित किया जाए, तो यकीन जानिए ऐसे पाकिस्तान के लिए हमने सब कुछ तय किया हुआ है। हम मात्र 30 मिनट में ऐसी सोच धरती पे से मिटा देंगे। इसके लिए अगर विश्व में एक ऐसा देश है नॉर्थ कोरिया, जिसके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ की मिसाइलों की खरीद फरोख्त के चक्कर में है, तो मैं आपके जरिए नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन को चेतावनी जारी करता हूँ कि यदि किम जोंग उन इस बात को नहीं समझता है तो हम कभी भी किम जोंग उन को जवाब दे सकते हैं, या तो समय रहते किम जोंग उन हमारे आगे समर्पण कर दे। इससे नीचे मैं बात ही नहीं करता हूँ। यदि आप समर्पण नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, हम आपके ही देश को, जी हाँ, निशाने पे रख के बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहेंगे। कासल ब्रावो का, जी हाँ, पहला सेगमेंट कासल यंग की दागने के लिए जरूरी साजो सामान जुटा लिया गया है। इन जगहों पे कैमरे और बाकी चीज़ें अरेंज करा दी गई हैं। हम ब्लास्ट ऐसे नहीं कराते हैं, हमारे पास पर्याप्त समय है। हम पूरा समय लेते हुए, क्योंकि हमारे को डेटा रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, इन जगहों पे हमने कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं। जगहों के नाम आपको बहुत जल्द पता लग जाएंगे। आप चाहें तो पाकिस्तानी आर्मी से पता कर लें। इंडियन आर्मी को भी मैं समझाता हूँ, यदि ट्रेनिंग के नाम पे आप मुझे धमकी देते हैं या मेरा पैसा रोकते हैं और पूरे विश्व में बने हुए एक सिस्टम को आप रोकने की कोशिश करते हैं, तो यकीन जानिए मैं वही काम करूँगा जो आपके साथ। इंडियन आर्मी में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अगर ये सोचता है कि वो अपनी एक MK9 से और अपने चंद लड़कों की वजह से मुझे धमकी दे सकता है, तो याद रखिएगा आपके देश में गुजरात नाम का राज्य नहीं बचेगा। गुजरात पूरी तरह लॉक कर दिया गया है और ज़रूरत का साजो सामान वहाँ जुटा दिया गया है। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, विश्व में एक ऐसा देश है
जो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझ रहा है वो है सऊदी अरेबिया। मैं सऊदी अरेबिया को जितना उन्होंने बनाया है दोबारा रेगिस्तान में बदल दूंगा। मैं वो हूँ जो आप कभी नहीं बन सकते। तो हे मरियम नवाज शरीफ जी, मैं आपका शुभचिंतक हूँ। आप कृपया मेरी बात को सुनिए, समझिए और अपने देश में अपनी आर्मी और अपने लोगों को समझाइए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बचकानी हरकतों में या आपकी बातों में किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा हो जाए जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो। आपके द्वारा बोले जाने वाला कोई भी शब्द आपके खिलाफ अब और आज और अभी से हमारे कासल ब्रावो ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है। यदि पाकिस्तान में बैठी हुई पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की आईएसआई या भारत में कोई भी ऐसा नेटवर्क जो पाकिस्तान के इशारे पे मेरे साथ खेलने की कोशिश करता है, तो अब उसका समय ख़त्म हो चुका है। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम विश्व के कुछ देशों को सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं। उनमें से है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, चीन, जी हाँ, रशिया, यूक्रेन। ये वो देश हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, जहाँ पे हम पूरी ताकत के साथ कासल ब्रावो टीम को उतारेंगे और 30 मिनट के अंदर पूरी धरती पे 2500 ब्लास्ट होंगे। इन 2500 ब्लास्टों में पूरी धरती कुछ मिनटों के लिए सूरज की तरह चमकने लग जाएगी। उसके बाद पूरी धरती पे मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आपकी 2 नेवल फ्लीट, जी हाँ, पाकिस्तानी आर्मी ने विश्व आर्मी के साथ मिलके एक ऑस्ट्रेलियन वाटर में और दूसरा ओमान वाटर में अपनी नेवल फ्लीट खड़ी करी थी, जहां से वो भारत पे हमले का प्लान बना रहे थे। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ, हे मरियम नवाज शरीफ जी, आप महिला हैं, कृपया करके अपने देश के इन लोगों का हित सोचते हुए इनको समझाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इस वीडियो को जूदा कॉमेडी ना समझते हुए ओरिजिनल वीडियो समझिए और कृपया देखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।